गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा एक्टिव एंड पैसिव, पास्ट सिंपल का नेगेटिव और यस और नो इंट्रोगेटिव। तो यस और नो इंट्रोगेटिव में एक्टिव से क्या रूल रहता है, एक्टिव में क्या रूल रहता है, पैसिव का क्या रूल रहता है, पास्ट सिंपल है, आपको दिखना है। ओके, तो आज हमारा रूल रहेगा यस और रूल्स तो वही कुछ चेंज होगा, ध्यान देना। यस और नो इंट्रोगेटिव, टेंस रहेगा हमारा पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में हमारा इंट्रोगेटिव जो है यस और नो इंट्रोगेटिव का रूल है। डब्ल्यू आई वर्ड इंट्रोगेटिव का क्लास नहीं कर रहे हैं, आज हम करेंगे यस और नो इंट्रोगेटिव। ये एक्टिव का क्या रूल रहेगा, ध्यान दीजिए। एक्टिव का क्या रूल रहेगा, पहले हम काल जो हम किए थे डेक्लेरेटिव सेंटेंस, क्या रूल अप्लाई किए थे एक्टिव में, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा ये, लेकिन पहले सब्जेक्ट नहीं होगा, पहले आ जाएगा एक्सिलरी वर्ब। हाँ, एक्टिव में पहले हम लिखेंगे एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाँ, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल ही नहीं, दूसरा रूल ही नहीं। हाँ, पहले सब्जेक्ट लिखते थे, एक्सिलरी वर्ब बाद में लिखते थे। आज एक्चुअल हमारा इंट्रोगेटिव है बोलकर हम पहले एक्सिलरी वर्ब लिख लेते। कौन से एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, इंपॉर्टेंस ये है, तो ऊपर वाला मैटर है ना। कौन से एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे बोलिए, पास्ट सिंपल चल रहा है, पास्ट सिंपल में कौन सी एक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए, देखो ध्यान दो। एक्टिव में क्या हो जाए, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट करते तो क्या करते, डू डच से स्टार्ट करते। ये पास्ट में क्या करेंगे, डिड से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा डिड प्लस क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होगा एक्टिव में वर्ब वन, डिड के साथ क्या लगेगा वर्ब वन लगेगा, कॉमन है। हाँ, तो एक्सिलरी वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा वर्ब वन। उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा हुआ एक्टिव का रूल। आप अच्छे से देख लीजिए। एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक्सिलरी वर्ब डिड क्यों लगा, क्योंकि पास्ट सिंपल चल रहा है। प्रेजेंट सिंपल होता तो डिड यूज कर, सॉरी डू यूज करते, लेकिन यहाँ डिड यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, क्वेश्चन को डिपेंड करता है। वर्ब वन, डिड के साथ आपको वर्ब वन फॉलो होगा, एक्टिव सेंस। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक्टिव का रूल क्लियर, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं पैसिव। पैसिव में क्या रूल होगा, पैसिव में टाइम लिखते रहिए, टाइम हर बार मैच करते रहिए, कितना टाइम हम ले रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हमारा पैसिव में क्या करेंगे, इसको साफ समान है, साफ समान है, एक्सिलरी वर्ब वही रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पैसिव जब यूज करेंगे, पहले हमारा एक्सिलरी वर्ब। एक चीज है जो मैंने हमको चेंज करेगा, तो जो सब्जेक्ट लिखे थे यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हाँ, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और क्या हो जाएगा, जो हम यानी कि वर्ब वन लिखे थे हो जाएगा क्या वर्ब थ्री। हाँ, ये हो जाएगा वर्ब थ्री। हाँ, यहाँ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे थे यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन लिख देंगे। हाँ, यहाँ लिख देंगे प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे हो गया वो फिर वहाँ देगा ना, एक्सचेंज मार्केट है ना। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा क्लियर। ये हो जाएगा हमारा यस और नो इंट्रोगेटिव में एक्टिव का रूल जो भी लिखाया और ये पैसिव का रूल जो लिखाया। तो एक्सिलरी वर्ब कौन से एक्सिलरी फॉलो होगा, अब बोला हूँ पास्ट सिंपल चल रहा है, डिड। हाँ, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वर्ब थ्री। उसके बाद आएगा हमारा प्रीपोजिशन, ये वर्ब या एडजेक्टिव पर डिपेंड करता है। तो ये अगर एक्सेप्शनल होगा तो हमको प्रीपोजिशन अलग लेना पड़ेगा, सिर्फ बाय में काम नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? ये देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो कैसे होगा, ये हो जाएगा हमारा डिड, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद हो जाएगा हमारा वर्ब थ्री। उसके बाद तो प्रीपोजिशन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन, और जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ओके, क्लियर हो रहा है अच्छे से। हाँ, फोकस कीजिए, कुछ भी चेंज नहीं है,
एक्सचेंज है, एक्सचेंज तो है, इसको तो भी ध्यान देना पड़ेगा, हमको फोकस तो करना यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, तो ये खत्म करते हैं। हमारा रूल समझाते हुए हमको टाइम लग गया 5 मिनट्स 9 सेकेंड। 5 मिनट 9 सेकेंड तो हम विदिन 10 मिनट्स एक्टिव से पैसिव करते हैं, फिर और 10 मिनट में पैसिव से एक्टिव करेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप करेंगे। हाँ, जो भी क्वेश्चन देता हूँ मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट कीजिए, आप कॉल कीजिए, क्योंकि आई वांट ऑल ऑफ यू डू द गिवन टास्क। हाँ, तो जानेंगे हम हमारा क्लास कहाँ तक है, हम क्लास में हम ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। हाँ, अगर आप नहीं जान पाएंगे, नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे कि हमारा कहाँ है शॉर्टकमिंग, हमारा खुद का कमी कहाँ है, हम खुद ही जानना पड़ेगा, है ना। एनीवे, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले नेगेटिव का क्वेश्चन दे देते हैं। नेगेटिव भी ऐसे ही है, ज़्यादा रूल्स नहीं है, डेक्लेरेटिव जैसा है ना, कल बताया नहीं था, भूल गया था। तो फर्स्ट हो गया हमारा आई डिड नॉट हेल्प नेहा। हाँ, तो देखते हैं, डिड लग गया, हेल्प वर्ब है, नॉट यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। हाँ, नॉट एंड नो का हम पढ़ेंगे, नॉट एडवर्ब होता है, नॉट एडजेक्टिव का काम करता है। आई डिड नॉट हेल्प नेहा, माने मैं नेहा को हेल्प नहीं किया। यहाँ पे डिड एक्जुलरी भाव है, ये एडवर्ब है, हमारा हेल्प हो गया मैन भाव। हाँ, तो मैन भाव हो गया एक्जुलरी है। अगर डू डज डिड एक्जुलरी है, डू डज होता तो सिंपल प्रेजेंट होता तो ये इज मार्क हो जाता, लेकिन यहाँ डीड है, कहाँ पे जाएगा, वाच। मैं कल भी बताया था ये ना, जब रूल्स लिखाया था बताया था। अगर एक्टिव वॉइस में डीड है, पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में डीड कन्वर्ट हो जाएगा वाच और वेर। हाँ, वाच चला जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन सिंगुलर। और बाकी जो हो गया, जैसे हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, ये सबको आ जाएगा। लिखना नहीं है, बड़े क्लास है, फिर भी कभी कभी नहीं बोलने से अच्छा भी नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है, भूल जाते हैं। हाँ, ये जरा ध्यान दीजिए, भूलना मत, हर बात रिकल करते, कीप रिकलिंग ईच एंड एवरी मोमेंट, है ना। एनीवे, आई डिड नॉट हेल्प नेहा, पैसिव करते हैं, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, नेहा ऑब्जेक्ट भी नेहा, सब्जेक्ट भी नेहा, प्रॉपर नाउन है। अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव होता तो हम उसे चेंज करते। ओके, तो क्या करेंगे, आई डिड नॉट हेल्प नेहा, क्या हुआ, नेहा वॉच, क्यों है, नेहा है, नेहा एंड स्नेहा होता तो ज्यादा प्लूरल हो जाते, सारा एंड काव्यश्री होते फिर प्लूरल, आर्यन आर्थिक प्लूरल ना, ध्यान देना है। नेहा वॉच नॉट हेल्प, लेकिन ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वहां जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या होगा, नेहा वाज नॉट हेल्प बाय मी। समझ में आ रहा है, पूरा वही है। देखिए, अगर ये डू नॉट होता तो ये इज का काम करता, माना नेहा इज नॉट हेल्प बाय मी होता। यहाँ पे वाज हो गया क्योंकि हमको बात है ना, हमारा जो पास्ट टेंस का एक्टिव वर्ब डिड यूज किया गया। हाँ, यहाँ पे वर्ब वन दिया क्योंकि एक्टिव सेंस में, ये क्यों वर्ब थ्री हो गया, क्योंकि हम पैसिव कर रहे हैं। हाँ, किसको हेल्प किया गया, कौन किया, कैसे किया, एडवर्ब हो गया, हर बात ये ध्यान है, कब किया, कैसे किया, कहाँ किया, ये एडवर्ब का काम करता है ना। ओके, तो शुड आई रेस्ट, के बाद लिखिए, कोई डिड नॉट प्ले आवर फाइनल मैच, है ना, अच्छे से ध्यान दीजिए। हाँ, वी डिड नॉट या डू नॉट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं प्रेजेंट सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट का मिला के किया था। वी डिड नॉट प्ले आवर फाइनल मैच, टाइम हो रहा है, 9 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। वी डिड नॉट प्ले आवर फाइनल मैच, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब एडवर्ब मैन वर्ब आवर फाइनल मैच हो जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। क्या खेले, क्या खेले, हम नहीं, क्या खेला गया, किसको खेला गया, फुटबॉल को नहीं लिखा गया, मैच लिखा गया, कौन खेला, हम खेले, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट है, जिसको किया जा रहा है, जिसपे काम हो रहा है सब्जेक्ट, जो काम करता है सब्जेक्ट, जो काम को कराता है ऑब्जेक्ट, खत्म, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। क्या हुआ ये, आवर फाइनल मैच, है ना, ये है क्या, आवर फाइनल मैच, मैचेस नहीं है, फाइनल मैच है, सिंगुलर है,
ये सिंगुलर की प्लूरल हमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आवर पैनल में वॉच नॉट, हाँ उसके बाद प्ले है, प्लेड, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा प्लेड बाय, डाउट है, हाँ। आवर फाइनल मैच वाज नॉट प्लेड बाय अस, क्लियर है, डाउट नहीं, ओके। तो नेगेटिव का इतना वही रूल्स है, जरा हम यस और नो इंट्रोगेटिव का एक्टिव देते हैं एक दो ठो, उसके बाद पैसिव शुरू करते हैं, हाँ। ठीक है, हम नेगेटिव का भी कोई यानी कि पैसिव कर देते हैं, सुविधा होगा। जैसे सोच लीजिए दिस ड्रेस वाज नॉट वॉर्न, है ना। दिस ड्रेस वाज नॉट वॉर्न, बार ध्यान देना, अगर वॉच के बाद भाव 3 आ जाता है तो ये पैसिव स्टिक है, बार 4 हो जाता है तो हमारा पास प्रोग्रेशन से माना एक्टिव में काम कर रहा है, वॉच के बाद भाव 3 हो गया, नॉट है टटवा पर काम कर रहा है, हाँ वॉन भार में। नो और नॉट में एक वीडियो करेंगे, मैं नो और नॉट में डिफरेंस क्या बताऊंगा आपको, हाँ क्यों एडजेक्टिव है, क्यों एडवर्ब है, ये भी तो जानना है ना, वाइवा में बहुत क्वेश्चन आता है, करेंगे, हाँ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, नहीं तो एक क्लास फिर अलग क्लास तो आ जाएगा, हाँ। द ड्रेस वाज नॉट वॉर्न, क्या लिखेंगे, ये ड्रेस को पहना नहीं गया था, कौन पहना नहीं था नहीं बोल रहे, हाँ। तो हमको क्या करेंगे, अगर हमको मालूम नहीं कि काम कौन कर रहा है, अगर कौन काम कर रहा है अगर सेंटेंस में नहीं है तो वही केसेस में हम इनडेफिनेट प्रोनाउन को यूज करेंगे या उनको याद करेंगे। आ जाइए हमारे पास, कहाँ छुपे है, छुप के जो नजर आ जाइए, क्योंकि हमको आपकी मदद है, आपकी मदद हमको चाहिए, प्लीज आ जाइए, है ना, हम आपको ढूंढ रहे हैं। फिलहाल कोरोना है, जा नहीं पाएंगे, जाना मना है, तो आप ही आइए, है ना। दिस ड्रेस वाज नॉट वॉर्न, क्लियर, हाँ क्या करेंगे, क्लियर कहाँ हुआ है, हाँ। तो यहाँ पे होंगे somebody या someone did not, ध्यान देना नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, सिंपल पास का सेंटेंस है, एक्टिव में है, डिड लगेगा ही लगेगा, डिड लगेगा ही लगेगा, ध्यान देना। ऐसा नो इंट्रोगेटिव है, डिड लगना ही लगना है, पास्ट में, प्रेजेंट में तो डू डज का काम है, इतना ही तो फोकस करना आपको, है ना। प्रेजेंट सिंपल है, डू डज का काम है, सिंपल पास्ट है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है डिड का, हाँ ये ध्यान देना। तो समवन डिड नॉट, ये क्या हो जाएगा, डिड नॉट के बाद भार 1, कौन तो भार 3 है, उसको अगर भार 1 करें तो क्या होगा, वेयर हो जाएगा, someone did not wear this, क्लियर है, डाउट है, someone did not wear this dress, क्लियर है ना। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, हाँ डाउट वाला चैप्टर नहीं है, हम बहुत बार ये कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ को मिक्स नहीं कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव एक बार पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का क्लास कर रहा हूँ, तो एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ तो एक ही दिन में खत्म होगा, खत्म नहीं करना हमको, स्टेप बाय स्टेप करना है। एक बार पढ़ेंगे तो ये, लेकिन दिमाग में प्रिंट होना चाहिए, आप अगर घर में पढ़ेंगे तो, हाँ घर में नहीं पढ़ने से तो कोई भी काम नहीं आएगा, बोल देता हूँ, घर में अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी काम आएगा नहीं, हाँ। जैसे लिख लीजिए दिस वाटर वाज नॉट ड्रंक बाय निधि, हाँ दिस वाटर वाज नॉट ड्रंक बाय निधि, यह तो है कौन काम कर रहा है भी दिया गया है, हाँ दिस वाटर वाज नॉट ड्रंक बाय निधि, ये पानी निधि नहीं पिया, उसका मतलब है पैसिविस्टिक में नहीं, ये पानी निधि के द्वारा पिया नहीं गया था, हाँ ये बस ऐसे है, मतलब इसको बाद में ले आए, काम कौन कर रहा है, किसको पिया जा रहा है, पानी को, पी कौन रहा है निधि, हाँ क्या लिखेंगे, उसका कोई रूल नहीं है पैसिव, हाँ पैसिव में उसका रूल है प्रेपोजिशन का, हाँ लेकिन जब एक्टिव करेंगे रूल का खत्म है प्रेपोजिशन का, जरूरत नहीं है प्रेपोजिशन, क्या लिखेंगे निधि, क्या होगा, वेरी गुड। ऐसे हर कोई सवाल का आंसर देते रहना, भूल हो ठीक हो कोई इशू नहीं है, अगर आप आंसर देंगे तो हम जानेंगे हम कहाँ तक हैं, फिर उसके बाद फिर हम डॉट लर्निंग क्लास करेंगे, अरे बोलेंगे नहीं, जब मैं बोलूँगा सुनते रहेंगे तो क्या काम आएगा, ये बेसलेस है, हाँ पूरा क्लिक, कोई बुरा समझता नहीं है यहाँ, आप इसके जितना नहीं कीजिए, हाँ निधि डिड नॉट, ये क्या हो जाएगा, ड्रॉन्ग जो है यहाँ क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्लस भार 1, तो ड्रॉन्ग हो गया क्या है भाव 3,
भाग 2 करते तो क्या होता, ड्रैंक होता। भाग 1 करेंगे तो क्या, ड्रिंक होगा। अगर भाग 5 करेंगे तो ड्रिंक्स हो जाएगा। अगर भाग 4 करेंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा ना। भाग 4 अगर करेंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। कभी एडजेक्टिव भी होता है ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर, आई सॉ हिम ड्रिंकिंग, आई सॉ हिम ड्रिंकिंग, बहुत कुछ बोला जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि आई जी लगा मतलब भाग है, लेकिन यहाँ भाग है। जब भाग प्लस होगा मैं बताऊँ क्यों एडजेक्टिव हुआ। हाँ, डिड नॉट ड्रिंक, सॉरी समझ में आ रहा ना, DRINK बैठा दो, सब समझ गया। नेदर डिड नॉट ड्रिंक दिस वाटर। हो गया क्लियर। टाइम हो गया हमारा 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स के अंदर ही हमको काम करना है, क्योंकि नहीं तो हम कैसे करेंगे, टाइम चला जाएगा। टाइम चला जाएगा माने मैं एग्जाम को लेके टाइम देख के पढ़ा रहा हूँ, आप भी इस तरह मैनेज कीजिए ना। तो 15 मिनट बहुत हो गया। 10 मिनट के अंदर हमको पैसिव से एक्टिव करना पड़ेगा, एक्टिव पैसिव करना पड़ेगा। किसका, इंट्रोगेटिव, यस और नो इंट्रोगेटिव। तो हो गया नेगेटिव का खत्म। दिस वाटर वाज नॉट ड्रंक बाय निधिर, निधिर डिड नॉट ड्रिंक दिस वाटर। हो गया। पहले हम लेते हैं एक्टिव का, उसके बाद सॉरी इंट्रोगेटिव का, फर्स्ट एक्टिव, उसके बाद पैसिव। ये हो गया हमारा यस और नो इंट्रोगेटिव। ये चल रहा है यस और नो इंट्रोगेटिव। यस और नो इंट्रोगेटिव में हमारा आंसर आ जाएगा डिड यू सी हिम। बस ट्राई कीजिए। हाँ, डिड यू सी हिम, नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो तो एक्टिव में डिड लगेगा। अगर वो पास्ट सिंपल का सेंस या सेंटेंस का राजा स्ट्रक्चर तो जानेंगे कैसे, बताया। हाँ, डिड यू सी हिम, आप उनको देखिए क्या, वो दिखाई दिए क्या लिखेंगे। हाँ, तो पहले क्या लिखेंगे हम, ये हो गया भाव, एक्जुलरी भाव, सब्जेक्ट, मैन भाव, ऑब्जेक्ट, उसको बना देंगे ही। ये जो डीड है क्या बोला था मैं, जब वो पैसिव हो जाएगा ये वाज और वेयर हो सकता है। तो ये पे डिपेंड करता है, अगर सिंगुलर होगा तो वाज होगा, प्लूरल होगा तो वेयर होगा, है ना। क्या लिखेंगे, वाज ही, समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, भाव 3, वाज ही सीन, और प्रीपोजिशन की जरूरत है क्योंकि पैसिव हो गया। हाँ, उसके बाद लिखेंगे बाय, उसके बाद लिखेंगे। काल भी कुछ क्वेश्चन दिया था इस तरह का, बताया नहीं था लेकिन प्रेजेंट में बताया था ना। तो यही है, वहां पे बता रहा ही हमारे यहाँ पे वाज कर रहा है, डिफरेंस कुछ नहीं है ना। ओके, तो वाज ही सीन बाय यू, क्लियर है ना, डाउट नहीं। क्यों वाज लगा, ओके, क्यों यहाँ पे ही हुआ, क्यों यहाँ पे सीन हुआ, प्रीपोजिशन क्यों लगा दिए, यहाँ पे क्यों लगा था, डिड यू सी बाय हिम, डिड यू सी टू हिम, ऐसा तो कुछ नहीं था, होगा भी। हाँ, ओके, कहाँ पे है, पैसिविस्टिक में प्रीपोजिशन की जरूरत है। अगर प्रीपोजिशन दे दिया तो पैसिव का टर्म निकल रहा है, तो ये मैंने कुछ ध्यान देना है, लेकिन ये रटना भी नहीं कि ऐसा ही होगा, ये में भी कुछ चांस दिखेंगे। हाँ, ओके, टाइम निकल गया 18 मिनट्स। हाँ, ध्यान देते हैं। ऑफ करते हैं। Did you scold him? बहुत बार यूज किया गया। और एक क्वेश्चन एक साथ दे देते हैं। Did you do your homework? पूरा क्लियर, कुछ भी नहीं, जल्दी। हाँ, Did you do your homework? यहाँ देखो do है, फिर सिंपल प्रेजेंट का कहाँ से आ गया, फिर ना भार्गव ऐसे भी आता है। हाँ, क्या हो जाएगा, यहाँ डिड एक्जुलरी भाव, यहाँ डू क्या है, मैन भाव। हाँ, ध्यान दें, एक्जुलरी भाव, सब्जेक्ट, मैन भाव। योर होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट, योर होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट, योर होमवर्क ऑब्जेक्ट में भी योर होमवर्क है, सब्जेक्ट में भी योर होमवर्क है ना। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, इसको बैठा देते हैं। हाँ, नहीं वो भी तो क्वेश्चन है ना, तो इसको बाद में करेंगे ना, पहले करते क्या हो जाएंगे, पहले वही नंबर करते योर होमवर्क, है ना। नहीं, जरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, योर होमवर्क
लेकिन इंट्रोगेटिव में चल रहा है, क्या हो जाएगा, डीड लगा है पहले से, तो उसको मुझे चेंज करना है। डीड हो जाएगा वाज और वेयर, योर होमवर्क है, एक है, हाँ, क्या लिखेंगे, वाज, ये हो जाएगा स्मॉल, हाँ, वाज योर होमवर्क, ये डू है मैन भाव, ये लेकिन चेंज होगा, ये लेकिन इज एमआर में नहीं काम देगा, क्योंकि ये भार वन है ना, भार वन बताया था, भार वन भार फाइव होगा तो इज एमआर, लेकिन एक्जुलरी भाव हो तो, एक्जुलरी भाव हो तो वाचवेल हो सकता है, अगर डीड है तो, डू है तो इज एमआर हो सकता है, लेकिन मैन भाव हो तो उसका फॉर्म शब्द भाव चेंज होगा, मैन भाव का फॉर्म शब्द भाव की क्या होता है, मैन भाव का ही फॉर्म होता है, भाव होता है ना, तो ये मैन भाव है, उसका कौन सी फॉर्म चेंज होगा, भाव थ्री, क्या हो जाएगा, वाज योर होमवर्क डन, है ना। उसके बाद हम लिख लेंगे यू, हाँ, ये तो हमारे हाथ में है, आराम से लिख सकते हैं, है ना, वाज योर होमवर्क डन बाय यू, क्लियर है, डाउट नहीं, ये क्या डाउट वाला चैप्टर है ही नहीं, है ना, तो ये नंबर हम खुद करेंगे, है ना, फिर हम करेंगे पैसिव से एक्टिव, टाइम निकल रहा है, हाँ 20 मिनट हो गया, लिखिए जल्दी, वाज योर होमवर्क डन बाय यू, क्यों हुआ समझे ना, किस तरह का हो रहा है ये ध्यान देना है, जल्दी जल्दी, ये क्या हुआ, डिड यू स्कोल्ड हिम, पहले लिख देंगे ही, ये भी चेंज होगा ना, यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये ई से नहीं आएगा, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये मना कर रहा है, तू नहीं आ, तू अलग ड्रेस पहन के आ, उसे अलग ड्रेस पहना देते, तो क्या हो जाएगा, ये है सिंगुलर, तो हम सिंगुलर बना देंगे, प्लूरल होता तो प्लूरल बनाते, सिंगुलर में क्या बनाएंगे, वाज बना देंगे, हाँ वाज, तो उसका ड्रेस अब चेंज हो गया, यूनिफॉर्म, ये अलग ड्रेस था, ये अलग ड्रेस है, समझ रहा, हाँ वाज ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, भाव ना, भाव थ्री हो, भाव ये वन है, हम करेंगे भाव थ्री, क्या हो जाएगा, स्कोल्डेड, हाँ दिमाग में पेंट कीजिए सब, हाँ वाज इज स्कोल्डेड, उसके बाद क्या होगा, स्कोल्डेड का दिस प्रीपोजिशन है एट, उसके बाद हम करेंगे बाय यू, बाय यू, हो गया, वाज इज स्कोल्डेड एट बाय यू, क्लियर है ना, 22 मिनट्स हो गया, और 5 मिनट्स के अंदर हम 2-3 क्वेश्चन पैसिव से एक्टिव करते हैं, और 4-5 मिनट के अंदर हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो दूंगा आप घर से करके, ओके, डाउट है, डिड यू स्कोल्ड हिम, वाज ही स्कोल्डेड एट बाय यू, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कौन आएगा, है ना, ओके, तो हम अब करते हैं कुछ पैसिव से एक्टिव, जैसे watch this car stolen, watch this car stolen, और एक आ गया watch this new building constructed, क्लियर हो गया, हाँ कुछ भी नहीं है, वही है वर्ड, आप जरा प्रेपोजिशनल अगर एक्सेप्शनल होगा तो ध्यान देना, ध्यान से, टाइम निकल रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, ये तो आप कर सकते हैं, अब बताया हमें, हाँ अब तो बताया, जल्दी जल्दी, वाज इज द स्टोलन, स्टोलन, वाज इज न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, अच्छे से, हाँ कीजिए जल्दी, सब करें, आई वांट ऑल ऑफ यू डू दिस, सब कीजिए, सब करो, हाँ सब करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है सब करिए, है ना, पढ़ाई हर के लिए है, ऑफलाइन है, घर में बैठे हैं, कोई जंगल में बैठे हैं, कोई फॉरेस्ट में बैठे हैं, कोई मॉल्स में है, फिलहाल मॉल्स का नाटक नहीं है, लेकिन जब भी है, हाँ जहाँ पे पढ़ाई तो हर जगह में हो सकता है, पूजा हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे मान रहना चाहिए, हार्टली इंटरेस्ट रहना चाहिए, है ना, एनीवे, तो वाज दिस कार स्टोलन, क्या हो जाएगा, ये कौन चुरा रहा है, नहीं है, ये कार चोरी किया गया है क्या, या चोरी, हाँ समझ, कौन चुरा है, चोर भी तो कोई होगा ना, चोर भी तो कोई होगा, तो ये चोर बना देते, किसी को बना देंगे, किसको चोर बनाएंगे, समवन, हाँ ठीक है, क्या होगा, क्लियर हो गया, वाज लगेगा क्या, वहाँ जैसे डेट को वाज कर देते या वायर कर देते, वो वाज को भी लगेंगे, क्या हो गया, डेट, ये जरा स्मॉल लिखेंगे, DIDD, someone, उसके बाद स्टील, did someone steal
दिस कार, है ना, वॉच दिस कार स्टोलन, डिड समवन स्टील दिस कार। फोकस, कुछ भी राक्ष नहीं है। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, देखो टाइम निकलने जल्दी जल्दी, 25 हो गया। वॉच दिस न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, वॉच दिस न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, क्या हुआ, ये भी हुई है। क्या लिखेंगे, कौन बनाया, कंस्ट्रक्टर कौन है, तो हम तो कोई जानते नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये तो जानना है जल्दी जल्दी। हाँ, ये बिल्डिंग, ये न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्या क्वेश्चन दिया है, कौन क्या है वो तो लिखना हमको ना। ये जो वाज है ये क्या होगा, ये वाज होने से भी डीड होता, वेयर होने से भी डीड ही होता। पहले हम लिख लेंगे कन्फर्म होने के लिए, डीड तो नो डाउट होगा ना, तो यह लिखेंगे दिस बिल्डिंग, है ना। और क्या लिखेंगे, वाज या वेयर नहीं लिखेंगे, डीड होने से वाज वेयर लिख रहे हैं, वाज वंदा डीड लिखेंगे, वही तो है ना। डीड दिस बिल्डिंग, यहाँ डीड सॉरी गलत हो जाए, क्या हुआ, यहाँ पे डीड दिस बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, वाज दिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, तो हमको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जरूरत है ना। डीड समवन या somebody, पढ़ाते टाइम बात करते रहे, मैं भी भूल जाऊँ क्या लिख रहा हूँ, हाँ ध्यान देना ये। तो did someone or somebody construct this new building, ये तो चलेगा, लेकिन हम हमारा गलती को तुरंत अगर पहचान लेते हैं तो हमारे लिए लेसन है। अगर मिस्टेक करने के बाद भी अगर हम आर्गुमेंट करते हैं, नहीं सर मैं ठीक किया हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये गलत हो ही नहीं सकता, तो दैट इज आवर डिमेरिट, डिसएडवांटेज है, उसको हमको रिमूव करना है। ओके, एनीवे तो हमारा 26 मिनट हो गया। तो अब जो हम पढ़े, एक्टिव से पैसिव बताया, पैसिव से एक्टिव पढ़े, पढ़ाया पढ़े एक साथ पढ़े हम। हाँ, एक्टिव से पैसिव का क्लास करे, पैसिव से एक्टिव का क्लास किए, नेगेटिव का क्लास कर दिए, पैसिव से एक्टिव भी बताए, पैसिव एक्टिव भी बताया गया। आप लिखे भी, नहीं लिखे तो बहुत प्रॉब्लम है, आप लिखिए, 10 बार पढ़ेंगे जो बार लिखेंगे। ये तो वीडियो हर वक्त दिख पाएंगे हम, लेकिन नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ओके, तो कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, आप कमेंट करना। हाँ, डाउट होगा बोलना, डाउट का मतलब क्या है, आप कोई भी वर्ड में कर सकते हैं, मैल्स कीजिए यूट्यूब में, हाँ उसके बाद कमेंट कीजिए कुछ भी। हाँ, तो उसके बाद हम करते हैं चेंज द वॉइस। हाँ, जैसे हो गया वॉच दिस साइकिल बट, ध्यान देना इस तरह क्वेश्चन करें, बड़े सिंपल क्वेश्चन ना। उसके बाद हो जाएगा वॉच दिस क्लास टेकन बाय आवर टीचर, है ना। तो वॉच दिस साइकिल बट, वॉच दिस क्लास टेकन बाय आवर टीचर। उसके बाद पढ़ रहे हैं, वॉच दिस साइकिल टाइम 38, वॉच दिस साइकिल बट, वॉच दिस क्लास टेकन बाय आवर टीचर, है ना। तो और एक दो दे देते हैं इस हिसाब से। This picture was not drawn. Sorry, this picture was not drawn. और हो गया my grandfather did not tell us स्टोरी, ऐसा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव हो गया। हाँ, ध्यान देना ये तो माय ग्रैंडफादर डिड नॉट टेल अ स्टोरी, क्लियर। हाँ, और ये हो गया क्या, नेगेटिव का है, और कुछ हम करते हैं इंट्रोगेटिव का, टाइम निकल रहा है, टाइम देखिए और ध्यान देना टाइम। हाँ, तो दिस पिक्चर वाज नॉट ड्रॉन, माय ग्रैंडफादर डिड नॉट टेल अ स्टोरी। उसके बाद है
Then 1 minute. Watch this movie seen by आकाश। उसके बाद watch this ticket booked। watch this movie seen by आकाश, watch this ticket booked। टाइम हो गया 30। ओके, इतना तो करते हैं क्योंकि टाइम अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। हम ज़्यादा टाइम में अगर पढ़ लेंगे तो हम जान नहीं पाएंगे टाइम क्या हो रहा है। ओके, तो आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। वाई दिस मूवी सीन बाय आकाश, वाई दिस टिकट बुक्ड। कुछ क्वेश्चन पैसिव से दिया गया, एक्टिव कीजिएगा, एक्टिव से दिया गया, पैसिव कीजिएगा। कौन सी टेंस में दिया गया? ओनली पास सिंपल में दिया गया है, क्योंकि मैं जब सिंपल पास खत्म हो जाएगा फिर हम जैसे प्रेजेंट सिंपल का करे थे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट पर फिर साथ करेंगे। ओके, तो आज की क्लास इतना तक है। जो भी डाउट होगा मुझे आप कमेंट करना। ओके देन, आप जब तक नेक्स्ट क्लास से पढ़ते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।